जो आज फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 7.1। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट होता है और दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे 2 पॉइंट हमारा दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस निकालना है। करेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर दिया आपका। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट में दिया है x1 इक्वल टू ले लेंगे 2, y1 इक्वल टू हो गया 3, x2 इक्वल टू ले लेंगे 4 एंड y2 इक्वल टू हो गया 1। ये हमारा है फर्स्ट का, ठीक है ना। देखिए पहला होता है x1 y1, दूसरा x2 y2। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस d इक्वल टू, चाहे लिख लीजिए डिस्टेंस इक्वल टू, फार्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। रखिए, देखिए पहले आया x2 का वैल्यू कितना है आपका 4। फिर उसके बाद है x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए y2 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर, फिर 1 में से -3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका -2, इसका होल स्क्वायर, ठीक। इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, रूट के अंदर 8। इसको चाहे हम लोग तो बाहर निकाल सकते हैं, तो इसका फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 2, बाहर निकल गया कितना है, 2 में से 1 लेते हैं, बाहर हो गया आपका निकल के 2√2। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड ऐसे भी है इस देखिए ये हमारा, फिर इसमें से x1 ले लेंगे, x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू हो गया आपका 7, x2 इक्वल टू हो गया कितना -1 और y2 इक्वल टू हो गया कितना 3। फिर उसी फार्मूले पर रख दीजिए, d इक्वल टू आ गया डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना है आपका, x2 है -1 ले लीजिए, और x1 कितना है -5 है। अब फार्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस मिला के दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर आ जाइए, y2 देखिए कितना है 3, y1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया 4 का होल स्क्वायर और ये भी हो गया 4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर आपका होता है कितना, 16 प्लस 16 इक्वल टू हो गया 32। ये भी बाहर निकाल देंगे, उसी तरह फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, 2 हो गया। फिर इसमें से भी 1 बाहर निकलेगा, ये भी 2 हो गया, और 1 रूट के अंदर बच जा रहा है आपका। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4√2 हो गया। ये हो गया आंसर आपका। फिर एक ये हो गया आंसर। थर्ड निकाल देंगे, इसी तरह थर्ड निकालिए। थर्ड देखिए, x1 इक्वल टू a, रुकिए, रेडी, हाँ गो। कि लड़का रहे लेसन। देखिए x2 का मान कितना है हमारा, x2 का मान -a, x1 का मान a, इसका होल स्क्वायर, फिर y2 का मान देखिए कितना है -b, और y1 का मान भी b, इसका होल स्क्वायर। ये देखिए दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर करिए तो 4a स्क्वायर हो गया, 4b स्क्वायर हो गया,
अब रूट के अंदर 4 को कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद हो जाएगा 2, आगे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें भी 2 पॉइंट दिया है और दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, और कह रहा है कि बताइए ए एंड बी की डिस्टेंस कितना होगा। तो वही जो डिस्टेंस निकालेंगे। और भी देखिए, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर बी है। ए कितना है, तो कह रहा है कि 0 0। बी कितना है, 36 और 50। कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए, यही डिस्टेंस है हमारा, ठीक है ना। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप लोग को पहले मैं बताया कि फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा x1 y1, तो x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट होता है x2 y2, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ देखिए, x2 का और y2 का मान कितना है, x2 का मान है 36, y2 का मान है 15। मान रखिए इसमें x2 का मान हो गया आपका 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 36 का होल स्क्वायर कितना होता है, देखिए 36 का स्क्वायर करिए, आ गया आपका 1296 आप प्लस 15 का स्क्वायर 2250, दोनों को प्लस करिए, ठीक। ये हो गया आपका कितने का, 39 का होता है आपका स्क्वायर रूट। ये हो गया आपका आंसर। अब कह रहा है यहाँ पर कि डिस्कस, कह रहा है कि फाइंड द बिटवीन डिस्टेंस ए एंड बी। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपके ए एंड बी का, लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 39, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें 3 पॉइंट दिया है। हम लोग को ट्रायंगल के बारे में बताना है कि कैसा ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू 1 5, बी इक्वल टू 2 3 और सी इक्वल टू हो रहा है -2 -11। तो निकालिए, सबसे पहले आपको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी फार्मूला हमारा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 आपका है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो रहा है आपका 3 माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बच गया -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 5। ये भी निकल गया। BC निकालेंगे, अब BC उसी फार्मूले पर निकालना है, तो BC B दोनों पॉइंट से लेंगे। देखिए BC में फिर हमारा फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 मेरा 2 है और ये भी 2 है। फिर देखिए -11 और ये आपका 3 है। -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये 196 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे 212। चलिए, जैसे हम लोग ए बी निकाले, BC निकाले, उस तरफ फिर क्या करेंगे, AC निकालेंगे। देखिए AC कैसे निकलेगा, AC निकालिए, फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
x2 कितना है, AC लेना है, x2 मेरा 2 है, x1 कितना है 1 है, फिर ये कितना है -11 है और 5 है, -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 56 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू आर है आपका AC। अब लिख देंगे दिस इज नॉट कोलिनियर।